40 साल तक मेरे मुस्तफा खामोश रहे और 40 साल तक कोई नबी का मुखालिफ नहीं था। चंद लोग थे जो मेरे नबी को नहीं मानते थे, वो मुनाफिक कह लीजिए। लेकिन उस 40 साल जिंदगी में कोई खुलकर नबी का मुखालिफ नहीं हुआ था। और मेरे मुस्तफा के किरदार की वजह से लोगों ने सादिकुल अमीन कह के पुकारना शुरू किया। इसलिए अभी मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान किया मेरे मुस्तफा ने। उससे पहले ही उनको सादिकुल अमीन का लक़ब मिल गया, यानी सरदार जो फैसला सुनाते, अगर उस पे एतमाद नहीं होता तब जाके मेरे मुस्तफा के बारगाह में लोग आते और मेरे मुस्तफा जो फैसला सुनाते उसको मान लिया जाता। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने इस तरह से किरदार लोगों के सामने अपना पेश किया था कि नबूवत का ऐलान करने से पहले लोग ये कह रहे थे जो मोहम्मद नाम का शख्स मक्के में पैदा हुआ है वो बड़ा सच्चा है, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे कुछ दिन का अरसा और गुजरा है, मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी से ऐलान कर दिया लोगों अल्लाह एक है और मैं आखिरी नबी हूँ। और आगे फरमाए ला नबी जी बादी, मेरे बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। जैसे मेरे मुस्तफा का इतना कहना था, अल्लाह अकबर, जहां कोई मुखालिफ नहीं था अब सारे लोग मुखालिफ हो गए हैं। हर तरफ मेरे मुस्तफा की कदर का मंसूबा बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना मेरे नबी ने कहा था कि आखिरी नबी बनकर मैं तशरीफ लाया हूँ और मेरे नबूवत का तुम इकरार कर लो। अल्लाह अकबर, अब वक्त ऐसा भी आ गया है कि सारे मक्के के लोग मुखालिफ हो गए हैं। मेरे मुस्तफा ने फिर भी दीन को फैलाने की तबलीग को बंद नहीं किया है। मेरे मुस्तफा दीन की तबलीग करते रहे हैं, दीन की तबलीग करते रहे हैं। और आगे बढ़िएगा मुसलमानों, मेरे मुस्तफा के चचा हजरत अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब के बारगाह में कुछ लोग गए, मक्के के बड़े बड़े कुरैश लोग गए, मक्के के बड़े बड़े सरदार लोग गए। जाने के बाद से शिकायत दर्ज किया था, ए अबू तालिब, तेरा भतीजा मक्के में नया दीन लेकर के आया है, तेरा भतीजा मक्के में नया मजहब लेकर के आया है, उससे मना कर दो और ये कह दो कि नए दीन को न फैलाए, हमारे माबूदों के खिलाफ न बोले, हमारे जो खुदा है उनके खिलाफ न बोले। और जो ये कह रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये ऐलान कर रहा है कि खुदा एक है, कह दो इस बात को अपने दिल में रखे, इसको ऐलान न करे। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत अबू तालिब ने सुना था मेरे मुस्तफा के बारगाह में आए हैं, आने के बाद हजरत अबू तालिब ने कहा था, ए भतीजे मोहम्मद, तेरा चचा बूढ़ा हो गया है और अपने बूढ़े चचा के सर पे इतना बोझ न ला दो कि तेरा चचा उठा ना सके। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे मुस्तफा ने इतना सुना है, फरमाते चचा ये क्या कह रहे हो, बताइए तो सही, आखिर किस बोझ की बात कर रहे हो? मैं हूं ना, मुझे बताइए, मैं आपके बोझ को हल्का करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तालिब कहते हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद, मैं बताना ये चाहता हूँ, अभी आए थे अरब के बड़े बड़े लोग, अभी आए थे अरब के बड़े बड़े सरदार लोग, उन्होंने कहा था कि तेरा भतीजा मक्के में नया दीन लेकर आया है, नया मजहब लेकर आया है, उससे कह दो कि उस मजहब को फैलाए नहीं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना मेरे मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा का तेवर देखना, मेरे मुस्तफा कहते हैं कि चचा ये बात है, उन अरब के बेवकूफ सरदारों से कह दो मैंने उनके माबूदों के खिलाफ नहीं बोला है, बल्कि हक्कानियत के परचम को बुलंद किया है। जैसे मेरे मुस्तफा के ज़बान से इतना सुना हजरत अबू तालिब ने कहा था, बेटे भतीजे, अगर आज तुम उन लोगों ने कहा था अगर तुम्हें दौलत की जरूरत है तो दुनिया की सारी दौलतें तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। अरब के एक एक सरदार के घर जाकर के जितने माल है सारे तेरे कदमों में डाल दी जाएगी। अगर तुझे औरत की जरूरत है तो उन्होंने पेशकश की है कि इस अरब को तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दी जाएगी। जैसे मेरे मुस्तफा ने इतना सुना है, अब मेरे मुस्तफा के आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, चचा अबू तालिब, इन अरब के बेवकूफ सरदारों से कह दो, इन अरब के जाहिल नौजवानों से कह दो, इसलिए कि मोहम्मद को दौलत की जरूरत नहीं है, ये औरत लेकर आए हैं। मोहम्मद को औरत की जरूरत नहीं है, मोहम्मद को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दीन लेकर आया है उसकी तबलीग को बंद नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, चचा उनसे जाकर कह दो मोहम्मद को इतने सस्ते में ना खरीदे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मोहम्मद इतना सस्ता नहीं है कि जिसको खरीद लिया जाए। हजरत अबू तालिब ने इतना सुना है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए अबू तालिब, मेरे चचा अबू तालिब, जाकर के उन नौजवानों से कह दो, उन अरब के सरदारों से कह दो कि अगर आमिना के लाल के हाथ में
سے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے دے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لے کر کے دے دیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ تم اپنے دین کو مت پھیلاؤ، پھر بھی محمد نہیں رکے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، محمد اسی لیے آیا ہے تاکہ دین کی تبلیغ کرے اور اسلام کو پھیلائے، اور مصطفیٰ نے اپنے شریعت کو پھیلا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ظلم کے آگے انسان نہیں جھک سکتا۔ مسلمانوں، یہ میرے مصطفیٰ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ چاہے جان دے دی جائے گی لیکن تبلیغ کو مت چھوڑنا۔ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا، لوگوں جان دینے کی بات آ جائے تو جان دے دینا، لیکن اللہ ایک ہے، اس کا کبھی انکار مت کرنا۔ قل هو اللہ احد، میرے مصطفیٰ سے رب نے فرمایا ہے، محبوب فرما دیجئے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عرب کے لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، لیکن اس نعرہ کو کبھی مت بھولنا۔ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ جو ہمیں پیدا کرتا ہے وہ ایک ہے، جو زندگی دیتا ہے وہ ایک ہے، جو موت دیتا ہے وہ ایک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا، لوگوں اگر خدا کے ایک کا انکار کر دو گے، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرا دو گے تو تم شرک کرو گے، اور جب شرک ایسی گناہ ہے جس کو رب تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار رہا۔ کتنے لوگوں نے سوچا تھا کہ محمد کو خرید لیا جائے، ہو سکتا ہے مسلمان کلمے سے بچ جائیں گے، لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہے رب نے کائنات کو بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے۔ اب ذرا آگے بڑھے، وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں ماؤں کو بیچا جاتا تھا۔ جب باپ بوڑھا ہوتا، گلے میں رسی ڈال کر کے بازاروں میں گھسیٹ کر کے بیٹے اسے بیچ کر کے اس کے پیسہ جو ملتا تھا اسے تقسیم کر لیتے تھے آپس میں۔ اتنا گھناؤنا کام کرتے تھے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو قتل کر دیا جاتا، اسے دفن کر دیا جاتا، اور اس عورت کو مرحوم سمجھا جاتا اور گھر سے در بدر کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، لیکن جب میرے مصطفیٰ آنے کے بعد سے کہا تھا، لوگوں یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت بن کر نہیں آئی ہیں، یہ بچیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آئی ہیں، تم ان کی اچھے سے پرورش کرو اور ان کے اچھے سے دیکھ بھال کرو۔ میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنے شفاعت سے جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو وقار کو بتایا، لیکن آج ہمارے اور آپ کے گھر کی بچیاں ذرا دیکھیں، شادی اور بیاہ میں ایسے کپڑے پہن کے جاتی ہے، نہ کبھی باپ کو شرماتی ہے نہ بھائی کو شرماتی ہے، دیکھنے والے کو شرم سے گردنیں جھکایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو جس نبی کے صدقے میں تمہارے بیٹیوں کو زندگی ملی ہے، آج تمہاری بیٹیاں اس طرح سے نمائش کر رہی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ایک دن مکے کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا، پروردگار عالم تو نے اتنا حسین اسے بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اگر اسے تو جہنم میں ڈالے گا مجھے گوارا نہیں ہوگا، پروردگار عالم تو ایسا کر دے اسے کلمے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ غور کرنا میری بات پہ۔ مولانا صاحب جب وقت ہو تو اشارہ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کیا دل میں، اللہ اکبر، رب نے پورا کیا۔ صبح کا سویرا ہوا، دروازے پہ دستک دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے کو باہر سے آواز آتی ہے، دہیہ کل بھی آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا صحابی رسول اللہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا تو میرے مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص جن کے بارے میں میں نے سوچا تھا مولا اتنا خوبصورت اتنا حسین بنایا ہے، یہ جہنم میں جائے گا مجھے گوارا نہیں ہوگا، تو اسے کلمے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، وہ شخص اندر آیا، آنے کے بعد ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا۔ جیسے وہ شخص اندر آیا نا، میرے مصطفیٰ نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر دی۔ اخلاق دیکھو میرے مصطفیٰ کی، مزمل والی چادر دی،
फरमाया दहिया कल्बी से बिछा के बैठ जा। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी रोने लग गए हैं। मेरे मुस्तफा की चादर को यूं हाथों में लिया, उठा करके माथे से लगा करके चूम लिया। फरमाते आका इस चादर की जगह मेरे पैरों पे नहीं बल्कि इस चादर की जगह तो मेरे सर पे। हजरत दहिया कल्बी ने कहा था आका अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल करो। मेरे मुस्तफा ने हजरत दहिया कल्बी को कलमा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल किया। ये दहिया कल्बी कौन है? ये अपने वक्त के सरदार हैं। और ये भी बता दूं कि उन्होंने ये कानून नाफिज किया था कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी उसे दफन कर दिया जाएगा। हजरत दहिया कल्बी ने उस कबीले के 70 बच्चियों को अपने हाथों से दफन किया। 70 बच्चियों को अपने हाथों से दफन किया था दहिया कल्बी ने। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया ना, मेरे मुस्तफा के बारगाह में हजरत दहिया कल्बी बैठ गए। बैठने के बाद से रोने लग जाते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते दहिया कल्बी रो क्यों रहे हो? अब तो इस्लाम में दाखिल हो गए हो, इंशाअल्लाह तुम्हें सुकून हासिल होगा। अल्लाह अकबर। जैसे दहिया कल्बी ने इतना सुना ना, फरमाते आका मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, इतने बड़े गुनाह किए मुझे नहीं लगता कि रब बख्शेगा। ये सोच करके आंसू बहा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी कहते आका बहुत बड़े गुनाह किए हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते दहिया कल्बी जो कलमा पढ़ने से पहले तूने गुनाह किया था ना, वो गुनाह अल्लाह माफ कर देगा और आइंदा नए गुनाह मत करना। फिर भी हजरत दहिया कल्बी रोने लग जाते हैं। कहते आका बहुत बड़ा गुनाह किया हो, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मुझे बख्शेगा। अल्लाह अकबर। जैसे रो करके मेरे मुस्तफा के बारगाह में अरीजा पेश किए हैं, इतने में जिब्रील अमीन पैगाम रब्बुल आलमीन लेकर हाजिर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं महबूब फरमा दीजिए दहिया कल्बी ने जितने गुनाह किया था कलमा पढ़ने से पहले अल्लाह ने पिछली सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और ये कह दीजिए आइंदा नए गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। मेरे मुस्तफा फरमाते दहिया कल्बी मुबारक हो, जिब्रील अमी आए हैं। आने के बाद से कहा था दहिया कल्बी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं और फरमा दीजिए आगे आइंदा नए गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, बताओ तो सही। लेकिन फिर भी हजरत दहिया कल्बी रो रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने उनके आंसू को देखा। फरमाते दहिया कल्बी बताओ तो सही कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिए हो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम बख्शे नहीं जाओगे? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं आका मैं क्या बताऊं, मैं अरब का सरदार था। मैंने ये वादा कर लिया था कि जिसके घर भी बच्ची पैदा होगी उसे दफन कर दिया जाएगा। आका मैंने इन्हीं हाथों से 70 बच्चियों को दफन किया है। लेकिन आका क्या बताऊं, मैंने जब से अपनी बेटी को दफन किया है ना, मेरी एक बच्ची थी, जैसे मैंने उसे दफन किया है आका कभी चैन की नींद नहीं सोया हो। जब भी रात को सोता हूं ना, मेरी बच्ची आकर कहती है आराम से सो रहा है, बता तो सही मेरा कसूर क्या था कि जो तूने दफन कर दिया था, मुझे जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका आज तक मैंने जब से दफन किया अपनी बेटी को कभी चैन की नींद नहीं सोया है। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी सच बता तूने इस बेटी के साथ क्या किया था? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि आका मैंने इतना घिनौना काम उसके सामने किया है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी बताओ तो सही आखिर उस बच्ची के साथ तूने क्या किया था? अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और ये कहते हैं कि आका मैं परदेश को जा रहा था और मेरी बीबी उम्मीद से थी। मैंने उससे कहा था सुन अगर बेटा पैदा हो तो हसरतों से पाल लेना, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद से बेटी पैदा हो जाए तो उसे गला दबा करके मार देना ताकि मेरे आने से पहले उस बच्ची का मैं शक्ल न देख पाऊं। अल्लाह अकबर। ये कह के हजरत दहिया कल्बी कहते हैं आका मैं तो परदेश को चला गया, कुछ दिन के बाद में आया ना तो बीच में मुझे खबर भी नहीं हुई, फिर मैं परदेश गया था। एक दिन अचानक वापस आया, आने के बाद से मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आंगन में एक खूबसूरत बच्ची खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा था बता तो सही किसकी बेटी है जो मेरे आंगन में खेल रही है? आका मेरी बीवी ने कहा था ये पड़ोस की बच्ची है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैंने कुछ न कहा, लेकिन आका एक दिन मैं बाजार से वापस आया हूँ, आने के बाद से मैंने देखा फिर वो बच्ची मेरे आंगन में खेल रही थी। मैंने देखा मेरा जरा से चेहरा सुर्ख हो गया है। मैं दरवाजे
दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से उस बच्ची ने आवाज दे के कहा था, कौन है? मैंने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, उस बच्ची ने दौड़ करके दरवाजा खोला है। जैसे दरवाजा खोला है, मेरे कदमों से लिपट जाती है। लिपट के कहा था, ऐ मेरे बाप बताइए तो सही, काफी अरसा हो गया है, बताइए तो सही आप कहाँ थे? आपको देखे बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। कहते हैं दहिया कल्बी, आका मेरी बच्ची मेरे कदमों से लिपट करके इस कदर रोई थी कि उसके आंसू मेरे दिल में जगह करने लग गए थे। आका मैंने अपने बच्ची के आंसू देखे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा के बारगाह में हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका जैसे बच्ची ने मेरे कदम को पकड़ा था, मैंने बच्ची को धक्का दिया था और जाकर के दीवार में वो बच्ची लड़ी है। उसके माथे पे पसीना आ गया था, उसके बाद से सर से खून निकलने लग गया था। मैं जाकर के बीबी को पकड़ा, पकड़ने के बाद से कहा था, बताइए किसकी बच्ची है जो मुझे बाप कह करके पुकार रही है? इतना सुनना था। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा था, दहिया कल्बी इसे मार मत देना, ये किसी और का खून नहीं बल्कि तेरा ही खून है जो तेरे आंगन में खेल रही है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका जैसे मैंने इतना सुना ना, मेरा चेहरा सुर्ख हो गया, मैं सर पकड़ कर बैठ गया और मेरा सर चकराने लग गया। मैं बिस्तर पर लेट गया हूँ। जैसे बिस्तर पर लेटा हूँ, मैं सोचने लग गया, या अल्लाह जिस मैंने इन्हीं हाथों से 70 बेटियों को दफन किया है, अगर अपनी बेटी को दफन नहीं किया फिर वो लोग क्या कहेंगे जिनकी बच्चियों को मैंने कत्ल किया था? ये सोचकर कहते हैं दहिया कल्बी, आका मैं बिस्तर पर सोया था, जैसे मैं बिस्तर पर सोया ना, मेरी आंख लग गई थी। जैसे आंख लगी, ये बेटी आई है, आने के बाद से उस नन्हे नन्हे हाथों से चादर को उठाई, उठाने के बाद से उस चादर को मेरे मुंह पे डाल दिया था। आका मेरी बच्ची मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, जब सुबह का सवेरा होता था, जब सारी दुनिया सोई रहती थी, मेरी बेटी कान में आके कहती थी, ए बाबा उठ जा, सवेरा हो गया है। आका मेरी बेटी इतनी मोहब्बत करती थी मुझसे, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उसे भी दफन कर दूंगा। आका एक दिन मैं बाजार गया, जाने के बाद से मोहल्ले के शख्स मिला था, उसने कहा था, दहिया कल्बी तूने मेरी बेटियों को दफन कर दिया है और अपनी वालों को शौक से पाल रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि जैसे मैंने इतना सुना है, सुनने के बाद से वापस आया, आने के बाद से सर पकड़ करके सो गया था। आका जब रात का आधा पहर गुजरा है, मैंने अपनी बेटी के पास गया, जाने के बाद से बेटी के मुंह को दबाया और दबाने के बाद से उसे उठा करके जंगल की तरफ रवाना हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका एक हाथ में मैंने फावड़ा लिया था और दूसरे हाथ में बच्ची को लिया था, लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ा हूँ। जंगल में चलते चलते सुबह का सवेरा हुआ है, मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे। आका मेरे पाँव के छाले पड़ करके फूट गए हैं। उसके बाद से उसमें से पानी निकला, फिर खून निकलने लग गया है। जैसे मेरी बच्ची ने इतना देखा कि मेरे बाप के पाँव से खून निकल रहा है, बच्ची ने कहा था, अब्बू जान बताइए तो सही, इतनी रात को मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैंने बेटी को बहाना करके कहा था, बेटी एक दावत में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था, अब्बू जान आपके पैरों से खून निकल रहा है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैंने फिर कहा था कि जाने तो दावत में चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मेरे आका जैसे मैंने इतना कहा था कि हम दावत में जा रहे हैं, मेरी बेटी ने मेरे दामन को पकड़ा है, पकड़ने के बाद से यूं लिपट के रोई थी और कहा था, मेरे बाबा जान तेरे पैर का खून बहा करके जो मुझे रोटी मैसर होगी, मुझे उस रोटी की जरूरत नहीं है, ए बाबा लौट चलिए। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मेरी बेटी कहती रही है कि बाबा लौट चलिए, लेकिन मैं लौटा नहीं हूँ। मैं जाकर के जैसे जंगल के बीचों बीच पहुंचा हूँ, उसके बाद से मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरी सुबह का सवेरा हो गया था, सूरज की किरणें बाहर आई है। मेरी बेटी एक दरख्त के नीचे बैठ करके अपने बाप की मेहनत को देख रही थी कि मेरा बाप इतना मेहनत से गड्ढा क्यों बना रहा है, इतने मेहनत से गड्ढा क्यों तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका जब मेरे चेहरे पे पसीना आया था ना, वो छोटी बच्ची जो पेड़ के साए में बैठी हुई थी दौड़ करके आई है, अपने हाथों से दुपट्टा संभाला और संभालने के बाद से मेरे माथे का पसीना साफ करके कहा था, मेरे बाप कुछ देर आराम कर लो, तेरे चेहरे पे पसीने के आसार नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, बेटी मैंने सोचा था आका देर हो रही थी, इसलिए मैंने बेटी को कहा, बेटी तू आराम कर ले, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका उस बेटी ने मुझे हाथ पकड़ करके उससे बाहर लाया और लाने के बाद से कहा था, बाप मेरे बाप आप आराम कीजिए,
तेरा काम मैं कर दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते आका उस बेटी ने अपने हाथों से मिट्टी निकालना शुरू किया है और खुद गड्ढा खोद करके तैयार किया है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते आका मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने जाकर के बच्ची से कहा था, बच्ची अब तू बाहर निकलो, मुझे अपना काम करने दो। हजरत दहिया कल्बी कहते मैंने उस बच्ची को बाहर निकाला, निकालने के बाद से गड्ढा तैयार किया है और पूरी तरह से जब गड्ढा तैयार हो गया, अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद उस गड्ढे में ढकेल दिया था। जैसे मेरी बच्ची उस गड्ढे के अंदर गई है, जैसे उस गड्ढे के अंदर गई है, मेरी बेटी ने समझा था कि मेरा बाप मुझसे मजाक कर रहा है। उस बेटी ने कहा था मेरे बाप मुझे गड्ढे के अंदर क्यों ढकेला है। उसके बाद हजरत दहिया कल्बी ने मिट्टी डालना शुरू किया है। मिट्टी डालते जा रहे हैं, मिट्टी डालते जा रहे हैं, वो मिट्टी भर करके कमर तक आई है, उसके बाद सीने तक आई है, उसके बाद जब गर्दन तक पहुंची है तब जाकर उस बेटी ने कहा था मेरे बाप मेरा दम घुटने लग गया है, मुझे बाहर निकाल दो, खुदा के वास्ते मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटने लग गया है। हजरत दहिया कल्बी कहते आका उस बच्ची ने रो करके इंतजार किया था लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी है। हजरत दहिया कल्बी कहते मैं मिट्टी डालता रहा, जब मेरी बेटी को एहसास होने लग गया कि अब मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, अब मेरा बाप मुझे मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा, अब मेरा बाप मुझे दफन कर देगा, तब उस बच्ची ने रो करके कहा था ऐ मेरे बाप तू मेरा बाप है, तू चाहे जो कर ले, जो सजा देगा मैं मंजूर कर लूंगी, लेकिन बता तो सही आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरी गलती क्या है जिसकी वजह से तू मुझे दफन कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते जैसे उस बच्ची ने इतना कहा है आका उसके जुमले मेरे दिल में चुभ गए थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, मैं फिर मिट्टी डालता रह गया। मेरी बेटी ने कहा था मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या है, अगर तुझे ये लगता है कि तेरी बेटी तुझसे कपड़े की सवाल करेगी तो ऐ मेरे बाप सारी जिंदगी एक जोड़े कपड़े में गुजार लूंगी, लेकिन कभी तुझसे पहनने के लिए कपड़े नहीं मांगूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे मारो नहीं, मुझे कत्ल मत करो। उस बच्ची ने कहा था ऐ मेरे बाप अगर तुझे ये लगता है कि तेरी बेटी तुझसे रोटी की सवाल करेगी तो ऐ मेरे बाप सारी जिंदगी में भीख मांग करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन कभी तुझसे खाने के लिए सवाल नहीं करूंगी। उस बच्ची ने कहा था ऐ मेरे बाप अगर तुझे ये लगता है कि मैं तुझसे पैसे मांगूंगी तो ऐ मेरे बाप सारी जिंदगी दूसरे के टुकड़े पे गुजारा कर लूंगी, लेकिन कभी तुझे पैसे का मुतालबा नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप लेकिन मेरे जान को बख्श दो, मेरे जान को बख्श दो। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं आका मेरी बेटी इंतजार करती रही है लेकिन मैंने एक भी ना सुनी है, मैंने ये सोचा कि शायद ये बोलती रहेगी। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैं करीब के पहाड़ के पास गया, वहां से पत्थर लाया और सोचा था कि अब मैं पत्थर को उसके सर पे मारूंगा। जैसे मेरे मुस्तफा ने इतना सुना है, पत्थर का तज़किरा हुआ है, मेरे मुस्तफा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी बता तूने अब उस बच्ची के साथ क्या किया था। जैसे मेरे मुस्तफा के रुखसार से आंसू निकले हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं दहिया कल्बी आगे दास्तान बंद कर दे, देखता नहीं है कुल नबियों के सरदार रो रहे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक खामोश हो जाओ, बताओ तो सही फिर तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते आका मैं करीब से पत्थर उठाया, उठाने के बाद से सोचा था कि मैं उसके सर पे मारूंगा, लेकिन जैसे उसके सर पे मारना चाहा था आका उसके जबान जुम्बिश करने लग गए थे, उसके होठ हिलने लग गए थे। मैंने सोचा शायद वो बददुआ कर रही होगी कि अल्लाह ऐसा जालिम बाप किसी को मत देना, या अल्लाह ऐसे बदबख्त बाप से मुझे बचा ले। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि आका मैंने सोचा कम से इसकी आखिरी गुफ्तगू सुन लो। मैं उसके करीब गया, जाने के बाद से कान लगा करके सुना था तो आका मेरी बच्ची कह रही थी ऐ परवरदिगार आलम अगर तू बेटियों को पैदा कर रहा है तो फिर जीने का अधिकार भी दे दे, अगर तू बेटियों को पैदा कर रहा है तो फिर जिंदगी जीने का सलीका भी बता दे। ऐ परवरदिगार आलम अगर तू बेटियों को जिंदगी दे रहा है तो फिर बचाने वाला भी पैदा कर ले, अगर नहीं बचा सकता है तो फिर बेटियों को पैदा मत करना। अल्लाह अकबर। जैसे ये दुआ उस बच्ची ने की है, जिस बच्ची की दुआ बाप हिजाबत से टकराई है, तब जाके अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब उस बच्ची ने दुआ की थी तो परवरदिगार आलम भी सुन रहा था और मैं भी सुन रहा था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ए जिब्रील जाओ और जाने के बाद से आमिना के आंगन से 12 रबीउल नूर के दिन ये ऐलान कर दो बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुझे बचाने वाला
का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जलवागर हुए, उसके बाद से बेटियों को दफन करने से बचा लिया। हजरत दहिया कल्बी कहते आका इतना बड़ा गुनाह किया, क्या रब मुझसे जाए? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी चाहता क्या है? हजरत दहिया कल्बी कहता आका मैं चाहता उस बेटी से मुझे माफ किया जाए, आप दुआ कर दे कि वो बेटी माफ कर दे मुझे। हजरत दहिया कल्बी से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दहिया कल्बी मुझे उस कब्र के पास ले चलो, मुझे उस कब्र के पास ले चलो जहां तूने अपने बेटी को दफन किया।